श्री ध्रुव जी महाराज का वाक्य है, सा ब्रह्मणि महिमन्यपि नाथमाभूत किम त्वंत कासे लुलितात पतताम विमानात। कृष्ण कथा कृष्ण संकीर्तन का जो सुख है वो रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम के द्वारा अष्टांग योग की चरम स्थिति समाधि पर पहुंचने के बाद भी, ध्यान लग जाने के बाद भी सगुण साकार ब्रह्म की परम ज्योति परम प्रकाश दिखाई देने पर भी वो सुख नहीं मिलेगा जो भगवान के गुणानुवाद में सुख है। और ये बड़ा दुर्लभ संयोग है जो हम लोगों को घर बैठे प्राप्त हुआ है, भगवत लीला कथा का सुख। ऐसी कथा है ये श्रीमद् भागवत जी में तो प्रथम स्कंद में प्रारंभ में कहा है, व्यास जी महाराज का भाव है, सद्य हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। कथा को सुना भी नहीं, यदि सुनने की घर बैठे इच्छा ही जग गई, सुना नहीं, मान लीजिए बैठे बैठे कथा श्रवण की एक ललक ही जग गई, मात्र अभिलाषा ही हो गई, तो उस अभिलाषा के केवल उस अभिलाषा मात्र से सद्य माने उसी समय, जिस समय इच्छा जगी उसी समय ईश्वर हृदय में बंदी बन के बैठ जाएगा। केवल कथा सुनने की इच्छा ही ईश्वर को हृदय में बंदी बना देती है। और फिर कथा सुनने का अवसर मिल जाए तब तो कहना ही क्या, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म का सुकृत नहीं है जो इतनी आसानी से सहजता से कथा मिल जाए, जन्म जन्मांतरों का सुकृत। कौन सा सुकृत? दान पुण्य नहीं, अनेक जन्मांतरों का कोई शुभ कर्म हम लोगों का इकट्ठा हुआ है। कौन सा शुभ कर्म? कभी किसी जन्म में किसी महापुरुष की सेवा बन गई होगी, उनका शुभाशीष मिला होगा, उनका दर्शन, उनका सानिध्य, उनका समागम मिला होगा। तो उन सच्चे संतों की कृपा का सच्चा फल यही है कि जीव को कथा कीर्तन की प्राप्ति और उसमें रुचि हो जाती है। जिस समय चतुर्थ स्कंद भागवत जी में कथा आती है, राजा पृथु जी को सनकादिक मुनि का सत्संग मिला, तो पृथु जी महाराज ने सनकादिक मुनि का संग पाते ही भगवत विषयक प्रश्न करने आरंभ कर दिए। अच्छा, मनुष्य की जिसमें रुचि होती है वो घुमा फिरा के उसी विषय की चर्चा करेगा, उसी के विषय में जानना चाहेगा, उसी के प्रति जिज्ञासा करेगा। अब पृथु जी आए तो सनकादिक मुनि का संग उनको मिला, तो पृथु जी ने सीधे भगवत विषयक प्रश्न किया और कुछ नहीं पूछा। हमारे भाग्य में क्या, हमारे कुंडली जन्म नक्षत्र क्या कहते हैं, भविष्य में क्या होगा, आगामी सुख के विषय में, ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया। इतना देखते ही सनकादिक मुनि प्रसन्न हो गए। सच्चे संतों के पास आप जाके भगवत चर्चा करो तो वे प्रसन्न हो जाएंगे, और उनके पास जाके भी इधर उधर की बातें करने लगे तो अपना तो समय बर्बाद है सो है, उनका भी अमूल्य समय हम लोग बर्बाद करते हैं। तो सनकादिक मुनि इतने प्रसन्न हुए, सनकादिक मुनीश्वर वहां कहते हैं, अस्तेव राजन भवतो मधुद्विषः पादार विंदस्य गुणानुवादने रतिर दुरापा विधनोति नैष्ठ किम कामम कषायम मलमंतरात्मनः। अरे राजन, अभी मुझे आकर बैठने की देरी नहीं हुई और तुमने सीधे कृष्ण चर्चा आरंभ कर दी। इससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में आज का नहीं, ये जन्मांतरीय कोई कृष्ण प्रेम तुम्हारे हृदय में है। जो कृष्ण प्रेम तुम्हारे अंदर है ना, ये दुरापा है, ये मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और अगर मिल गया तो इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कामम कषायम मलमंतरात्मनः, मनुष्य का अंतःकरण का सबसे पुराना और सबसे तगड़ा जो मल है वो है कामना, इच्छा। श्री कृष्ण प्रेम ही सांसारिक इच्छाओं वासनाओं को धोएगा, कृष्ण प्रेम ही धोएगा। आचार्यों ने तो कहा है ये कामरूपी कषाय ऐसा चित्त को गंदा करता है, जैसे कपड़े में कभी कत्थे का दाग लग जाए ना, पान में जो लोग कत्था मिला के खाते हैं, तो कत्था अगर कपड़े पर गिर जाए
तो वो साबुन से डिटर्जेंट से कुछ लगा लो वो छूटता नहीं। तो जैसे और जितना जितना धोगे वो उतना उतना गाढ़ा होता जाएगा। तो कामना का जो दाग है वो इतना तगड़ा हम लोगों के चित्त में पड़ा हुआ है कि अनादिकाल से उसने हमारे तुम्हारे चित्त को कत्थे के दाग की तरह गंदा कर रखा है। और जैसे कत्थे का दाग किसी डिटर्जेंट से धोया नहीं जाता, लेकिन कामना रूपी दाग को, उसी तरह से कामना रूपी दाग को आप किसी सत्कर्म से, किसी शुभ कर्म से, कामना देखो तीर्थ जाने से नहीं कामना छूटेगी, देवालय में माथा रगड़ते रह जाओ नहीं छूटेगी कामना, चारों धाम सब कराओ नहीं छूटेगी कामना। इस कामना को केवल और केवल छुड़ाएगी, क्या छुड़ाएगी? रतिर दुरापा। श्री कृष्ण कथा के प्रति जो रति है ना, प्रेम है, वही कामना के दाग को छुड़ाएगी।